ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, तथा इन दोनों ही पक्षों में एक एक एकादशी आती है। और जैसे कि इस बार माघ का महीना चल रहा है, तो माघ मास की एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व है, क्योंकि माघ मास स्नान दान पुण्य व्रत का महीना होता है। तो माघ मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि विशेष लाभकारी मानी जाती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति माघ मास में स्नान दान करके एकादशी तिथि का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जया एकादशी इस बार 2024 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका व्रत हमें किस समय रखना है, तथा इस एकादशी का क्या महत्व है। कहते हैं कि इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष विधि विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी व्यक्तियों को पिशाच योनि से भी मुक्ति दिलाती है। कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का अपना विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के महत्व के विषय में बताते हुए यह बताया था कि यह इतना महान व्रत है कि यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिला सकता है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से भी मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है, उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ करता है, उसके मातृ तथा पितृ दोनों ही पीढ़ियों की पूर्व पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इसीलिए जया एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस तिथि का क्या शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार 2024 में जया एकादशी 19 फरवरी से आरंभ हो रही है। पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:39 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। इस प्रकार यद्यपि जया एकादशी पूरा दिन 19 फरवरी को मिलेगी, किंतु 19 फरवरी को उदया तिथि में दशमी रहेगी। इसलिए 19 फरवरी को जया एकादशी का व्रत नहीं होगा, क्योंकि दशमी के लग्न में एकादशी का व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है। इसकी अपेक्षा 20 फरवरी जब उदया तिथि में हमें एकादशी प्राप्त होगी, जो सुबह 9:55 तक रहेगी, उसके पश्चात द्वादशी आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार 20 फरवरी की जो एकादशी होगी वह उदया तिथि की होगी और साथ ही द्वादशी के लग्न में होगी। तो इसीलिए एकादशी तिथि का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखना शुभ माना जाएगा। 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:05 तक रहेगा। अतः इस अभिजीत मुहूर्त में हम यदि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करेंगे, तो यह पूजन विशेष कृपा देने वाला होगा। तो यह है एकादशी व्रत की तिथि कि एकादशी व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा तथा क्यों रखा जाएगा। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत पारण के समय की। जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी 2024 को किया जाएगा। 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से 9:11 के बीच किया जा सकता है, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह 9:11 बजे तक रहेगी। अतः इस समय पारण करना शुभ रहेगा। तो यह है एकादशी तिथि व्रत का शुभ मुहूर्त एवं पारण का मुहूर्त। तो आइए अब बात करते हैं जया एकादशी व्रत की विधि की। जया एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार रखना है।
कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए तथा व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु को हो सके तो पीले फूल अर्पित करें। यदि पीले फूल नहीं मिले तो आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान को घी में हल्दी मिलाकर भगवान के विष्णु को दीपक जलाएं। अर्थात जो आप दीपक जला रहे हैं उस घी में थोड़ी सी हल्दी अवश्य ही मिला लें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर की बनी मिठाइयाँ रखकर भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आपके आसपास कोई पीपल का पत्ता हो तो उसे तोड़कर उसे साफ कर लें, धो लें और तब उसके ऊपर मिठाई रखकर भगवान को भोग लगाएं। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य ही जलाएं तथा भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करें तथा गोमती चक्र और पीली कोड़ी की भी पूजा करना इस दिन शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गोमती चक्र और पीली कोड़ी की पूजा करता है उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी जी अत्यधिक प्रिय हैं, अतः विष्णु जी की पूजा में उनका भोग लगाते समय तुलसी दल का प्रयोग अवश्य ही करें। कहते हैं कि बिना तुलसी दल के प्रयोग के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ गरीबों में अनाज, फल, मेवे इत्यादि का दान करें तथा साथ ही भगवान का अधिक से अधिक पूरा दिन भगवान का ध्यान करें, जाप करें। जितना अधिक मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं करें और एकादशी की कथा को भी अवश्य ही सुनें। कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो हमें उसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इसी से उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यह है एकादशी व्रत करने की विधि। आइए अब कुछ उन बातों को भी देख लेते हैं जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस दिन चाहे आप व्रत कर रहे हैं अथवा नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको देर तक बिल्कुल नहीं सोना है। हो सके तो कोशिश करें, चाहे आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान का पूजन अवश्य ही करें। इसी के साथ यदि आप व्रत कर रहे हैं तब तो आपको फलाहार खाना ही है, किंतु यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी हो सके तो इस दिन तामसिक भोजन भूल कर भी ना करें। अर्थात प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग अपने भोजन में किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ चावल का प्रयोग कदापि ना करें। किसी के साथ छल कपट, निंदा, बुराई इत्यादि ना करें। किसी की चुगली ना करें। अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। तो यह है एकादशी पर कुछ विशेष रूप से ध्यान रखी जाने वाली बातें। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखकर एकादशी तिथि के व्रत को मनाएंगे तो अवश्य भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य मिलेगी और इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और यदि आप एकादशी तिथि की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो उसे भी आप मेरे चैनल से सुन सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।